नियम कहता है कि नदियों के तट से 25 मीटर की दूरी तक कोई निर्माण नहीं होगा। लेकिन आपने देखा होगा जब छुट्टियों के लिए जो विज्ञापन दिखते हैं उनमें भी कहा जाता है कि एकदम नदी के पास आपको रुकने का मौका मिलेगा। जब नदी के तट पर निर्माण करेंगे तो नदी क्या करेगी, आप देख रहे हैं। अब बात पंजाब की, जहां तेज बारिश और बाढ़ के बीच आज 5 नागरिकों की जान चली गई। पंजाब के भी कई शहर जहां विकास के बड़े बड़े स्मारक खड़े किए गए हैं, जहां जनता लाखों करोड़ों रुपए देकर एक आशियाना खरीदती है, वहां भी आम इंसान सुरक्षित नहीं रह पाता। जब कुछ देर की बारिश आ जाती, क्या यह भी सरकार सिर्फ कुदरत को जिम्मेदार ठहराकर अपने कर्तव्यों से पल्ला झाड़ सकती? जगह है अंबाला चंडीगढ़ हाईवे अब यहाँ लगता है समंदर में बदल चुका है। मालन नदी के तेज उफान में लोग इस हाईवे पर एक दूसरे को बचाने की जद्दोजहद करते नजर आते हैं। जहाँ 2 लोग बहते डूबते दिखे, बाकी लोग रस्सी लेकर आगे बढ़ने लगे। रस्सी का साथ देकर यहाँ पर किसी तरह 2 जिंदगी बचाई जाती है। ये लोग तो हाईवे पर आए इसलिए बाढ़ के पानी में फंस गए। लेकिन पंजाब के मोहाली में तो जिन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बड़े मकान, फ्लैट, विला लिए, वो अपने ही घर में चंद घंटे की बारिश के बाद कैद हो गए। हम एक हाई राइज सोसाइटी में, आप पीछे देख सकते हैं, ये है पार्किंग का एरिया। और आप जिस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गाड़ियां हैं, कई गाड़ियां निकाली गई हैं, लेकिन कई जगह जो पार्किंग स्लॉट है वो भी धंस गई थी और गाड़ियां अब फंसी हुई हैं। खासतौर पे लोगों को कल हमने देखा है कि किस तरह से कश्तियां चल रही थी, एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा। इसके अलावा पंजाब पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था, एसडीआरएफ की टीम्स लगाई गई हैं और आज लगातार ऑरेंज अलर्ट जारी है। कई इलाकों में स्कूल हैं, जैसे कि चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, एसएस नगर, यहाँ सब में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। लेकिन जो बारिश का सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। लोग अपनी सोसाइटी में अपनी कार को ऐसे धकेल रहे जैसे कार नहीं, ये नाव। सोचिए ये हाल है हमारे देश में, जहां पर चांद पर जाने की तैयारी हो चुकी है, वहां जनता को अब तक चंद घंटे की बारिश के बाद अपने घर में सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं मिल पाया। ये कार सोसाइटी के भीतर भरे पानी में धकेल कर बाहर की जा रही है। मोहाली में रेस्क्यू ऑपरेशन का मोर्चा कई सोसाइटीज में बाद में सेना तक को संभालना पड़ा। यहाँ पर सोसाइटी को सोचिए सीमेंट की बोरियां लगाकर बांध बनाना पड़ रहा है कि पानी भीतर ना आए। देखिए, जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं वो कोई नदी या नाला नहीं है, ये यहाँ पे सड़क है और पीछे आप देख सकते हैं ये है AWHO की सोसाइटी और देख सकते हैं किस तरह से लोग अब आवाजाही कर रहे हैं। सीमेंट के बैग लगाए गए हैं पानी को रोकने के लिए, लेकिन हमें बताया गया है 50 के करीब गाड़ियां हैं जो कि डूब चुकी हैं। यहाँ पर आर्मी का ऑपरेशन कुछ देर पहले तक यहाँ पे चल रहा था। लोगों से बात करते हैं। पानी तो काफी ऊपर तक आ चुका है, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। किस तरह से आप लोग को लग रहा है दिक्कत हो रही है? मैम बहुत दिक्कत हो रही है। कल मॉर्निंग से 8 बजे से लेके अभी तक लाइट नहीं है घरों में। पूरी साइड जो हमारी है ये पूरी डिस्कनेक्टेड है। वाटर की अभी प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि सोसाइटी में काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट्स हैं। काफ़ी बिजली है? बिजली नहीं है मैम, कल से बिजली नहीं है, तो उसमें कुछ कोई कर भी नहीं सकता क्योंकि नेचर का ये है। वो तो बेसमेंट में सारी पानी भरा हुआ है और बेसमेंट में सारे पैनल हैं। सवाल है कि पंजाब में इन हालातों के लिए जिम्मेदार कौन है, जहां जनता को अपने ही घर से रेस्क्यू किया जाना पड़े? क्या सच्चाई ये है कि सरकारें आपदा आने के बाद आपदा प्रबंधन की तैयारी तो करती हैं, हकीकत ये कि बारिश के बाद पानी भरने से रोकने का कोई इंतजाम नहीं रहता? मैं इस समय पंजाब की आर्थिक राजधानी मोहाली में मौजूद हूँ। यहाँ पर बारिश के बाद भारी जल सैलाब हुआ है, लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस अव्यवस्था के लिए असली जिम्मेदार कौन है? क्या मौसम, प्रकृति, बारिश या फिर वो घोर अंधेर गर्दी जिसके चलते लोगों को समस्याओं का लगातार सामना करना पड़ रहा है? इसकी वजह होती है शहरों का ध्वस्त हो चुका ड्रेनेज सिस्टम, बढ़ती आबादी और विकास पर बोझ पुराने ड्रेनेज सिस्टम पर डालना, तालाबों और जलाशयों को ढककर बड़े निर्माण अवैध रूप से होने देना। नतीजा, जैसे ही बारिश आती है पानी बहने के बजाय वापस रिहायशी इलाके में घुसता है। जो तालाब और जलाशय पहले पानी को समेट लेते थे, अब वहाँ कंक्रीट का जाल होने से बारिश का पानी जमीन में जाने की बजाय सड़कों और सोसाइटी में दाखिल हो जाता है।